ये सांप्रदायिकता बपा करने के लिए, चूंकि हिजाब ज्यादातर मुस्लिम लड़कियां पहनती हैं, इसलिए हिजाब का इशू बना के उसको हिंदू मुसलमान कर देना बहुत आसान है और सारे मुद्दे खत्म हो जाए। बताइए, इस मुल्क में जहां पर डॉलर 82 रुपए का हो गया हो, $1 82 का हो गया, इस मुल्क में बहस नहीं हो रही उस पर। जहां पर 400% कीमतों के दाम बढ़ गए, उस पर बहस नहीं हो रही। जहां रोजाना छटनी हो रही है मजदूरों की और काम करने वालों की, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही, उस पर बहस नहीं हो रही। जहां लोगों के हाथ में लिक्विड कैश खत्म हो गया है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसमें बहस नहीं हो रही है। जहां तेल और सब्जियों और गरीबों के खाने की चीजें रोज महंगी हो रही है, उस पर बहस नहीं हो रही। जहां पर लोग धर्म संसदें मुनाकद करके और यहाँ एक कम्युनिटी को कत्लेआम करने की दावत दे रहे हैं, उस पर बहस नहीं हो रही है, और हिजाब पे बहस कर रहे हैं। तो ये मुद्दों से भटकाने की और अटकाने की कोशिश है, और ये काम भारतीय जनता पार्टी इक्तदार की खातिर करती है, वही कर रही है। कर्नाटक स्टेट में हुआ, वो बीजेपी रूल स्टेट है, वो फैला रही है, ये नफरत का जहर घोल रहे हैं उस नाम पर। अब इसी तरह आपने कर्नाटक के एक जिले उडुपी में एक राइट टू एक यूनिफॉर्म बना के राइट टू ड्रेस को आपने इम्पीच किया। चंद लड़कियों ने उसकी मुखालफत की, वहीं के वहीं उसको सेटल कर देना चाहिए था। एजुकेशन डिपार्टमेंट से बात करते, उसको सेटल कर देते। उसको हाई कोर्ट में ले जाना, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में फिर उसको इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस का पार्ट बना देना, ये बिल्कुल गैर जरूरी बात है। मैं एक मिसाल देता हूं। एक बात तो ये समझिए कि इस्लाम ने कोई भी लिबास तय नहीं किया है। इस्लाम आफाकी मजहब है, दीन है, और वो एशिया में भी है, अफ्रीका में भी है, यूरोप में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, तमाम कॉन्टिनेंट्स में पाया जाता है। दुनिया के एक एक मुल्क में इस्लाम पाया जाता है। तो कैसे वो कोई एक लिबास वो तयन कर सकता है? हर तरह का रहन सहन अलग है, कपड़े पहनना, ओढ़ना, सोना बैठना, टाइमिंग, सब मौसम, हर चीज अलग है। तो इस्लाम जो उसूल बनाएगा वो ऐसे उसूल होंगे जो तमाम ममालिक और तमाम खित्तों में जो काबिल अमल हो। इसलिए इस्लाम ने लिबास की हुदूद मुकर्रर की, लिबास मुतय्यन नहीं किया। उसने नहीं कहा कि आप बुर्का पहनिए या आप हिजाब पहनिए या आप शलवार कमीज पहनिए या आप साड़ी पहनिए या आप क्या पहने, ये तय नहीं किया। उसने ये कहा कि ये चीजें हैं जो औरतों और मर्दों को ऐसे ढकनी चाहिए, बस। इस नुक्ता नजर से आप हमारे मुल्क में देखें तो तमाम अलग अलग कल्चर हैं। दिल्ली, लखनऊ, दिल्ली, यूपी, बिहार, बंगाल, असम, नॉर्थ ईस्ट, और फिर साउथ की तमाम स्टेट में आप चले जाइए। हमारे यहाँ के गैर मुस्लिम बहनें ज्यादातर साड़ी पहनती हैं, ब्लाउज और साड़ी, और या अपने जो ट्राइबल्स हैं वो अपने ट्राइबल ड्रेसेस पहनते हैं। किसी को प्रॉब्लम है? इसी तरीके से अगर आप मुसलमान औरतों को देखेंगे तो यूजुअली आप पाएंगे कि चाहे दिल्ली हो, यूपी हो, बिहार हो, या असम हो, बंगाल हो, या और नॉर्थ ईस्ट हो, हमारे यहाँ और मुस्लिम औरतें शलवार कमीज और दुपट्टा पहने हुए पाई जाती। आप केरल में भी आप चले जाएं और कर्नाटक जो बिल्कुल एकदम साउथ में है, वहां भी हमारे यहाँ मुस्लिम औरतें जो है वो शलवार कमीज पहने, साड़ी नहीं पहने। तो क्या शलवार कमीज इस्लाम ने इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस मान लिया जाएगा? क्या उसे मुस्लिम, वो एक समाजी एक चीज है। तो ये असल बात यह है कि मुद्दा धर्म का नहीं है, एक समाजी इशू है, राइट टू ड्रेस है, पर्सनल चॉइस इन पर्सनल फ्रीडम का इशू है। उसी तरह से इसको लड़ना और देखना चाहिए। जो लड़कियां हिजाब पहनना चाहती हैं उनको हिजाब की इजाजत होनी चाहिए, जो नहीं पहनना चाहती उनको फोर्स नहीं। मसला यह है कि इस मुल्क में एक तबका हमेशा से मौजूद रहा है, सैकड़ों साल से मौजूद रहा है, जिसने अपनी सुपरमेसी का ऐलान किया है और दूसरों को जलील और कमतर समझा है। और ये वो तबका है कि जिसने साउथ इंडिया का तो मुझे मालूम है और ट्राइबल एरियाज का मैं जानता हूं, जिसने औरतों को ब्लाउज नहीं पहनने दिए, सदियों सदियों ब्लाउज नहीं पहनने दिए। वो तबका, वो जाहिलों का तबका, वो जालिमों का तबका, वो तबका आज मुल्क की औरतों के सर से चादर छीन लेने की कोशिश कर रहा है और धर्म के बहाने ये कोशिश की जा रही है। मैंने कहा राइट टू पर्सनल फ्रीडम है कि जो पहनना चाहती हैं वो पहने, जो नहीं पहनना चाहती उन पर फोर्स ना किया जाए। अब मसला यहाँ टिपिकली जो बहस की जा रही है उसको बुर्का पहना दिया है यूनिफॉर्म के नाम का।
कि स्कूल यूनिफॉर्म में हम ये कह रहे हैं, लेकिन आप देखिए वो स्कूल यूनिफॉर्म तक महदूद नहीं रहा। कॉलेज जहां यूनिफॉर्म नहीं होती वहां भी इसे इम्पोज करने की कोशिश की गई। हिजाबी महिला करके पूरी कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश की गई। तो ये तो सिर्फ कहने की बात है कि यूनिफॉर्म की हद तक। यूनिफॉर्म में भी लड़कियों ने यही कहा कि भाई मैं हिजाब पहनना चाहती हूँ। यूनिफॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म शलवार कमीज ही है ना। और शलवार कमीज के ऊपर दुपट्टा भी है कि नहीं है? आप दुपट्टा भी उतरवाएंगे, कल आप कहेंगे दुपट्टा भी जो है वो नहीं पहना जाएगा। यही मैं कह रहा हूं कि चादर सर से खींचने की कोशिश एक तबका कर रहा है, उसलिए उसने हिजाब को एक इशू बनाने की जबरदस्ती कोशिश की है, वरना हिजाब से यूनिफॉर्म का कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो एक बहस है ना, ये जालिमाना बहस है, मैं इसे जालिमाना बहस कहता हूं। असल बात यह है कि कोई औरत किसी दुनिया की किसी जगह की भी हो, किसी खित्ते की भी हो और किसी मजहब की भी हो, हर औरत की नफ्सियात है, उसकी साइकोलॉजी है कि वो अपने आप को ढकना चाहती है, अपनी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी और अपने जिस्म, अपने आज़ा को ढक के रखना चाहती है। ये एक औरत की एक आम साइकोलॉजी है। अब उसमें कुछ औरतें ऐसी हैं कि जो नहीं ढकना चाहती हैं, तो आप किसी को रोक नहीं सकते उसके लिए ना। तो उनको मैंने इसीलिए कहा पर्सनल फ्रीडम का इशू है। जो ढक के रखना चाहती हैं वो ढक के रखें, जो नहीं रखना चाहती वो ना रखें। कोई रोक नहीं, किसी को रोक नहीं होनी चाहिए। ये ना कानून का विषय है, ना धर्म का विषय है, ये समाज का विषय है, पर्सनल फ्रीडम का। बार बार मैं ये कह रहा हूं, इसलिए मैंने कहा कि अदालत का भी वक्त जाया कर रहे हैं, मीडिया का भी वक्त जाया कर रहे हैं, लोगों का भी वक्त जाया कर रहे हैं।